अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेब। आप देख रहे हैं मैथ विद सुहेब यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। जितना कैलकुलेटर इसमें यूज़ होता है सारा आपको सिखाऊंगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आपको जिन बातों का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए वो है कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है या कम्प्लेक्स आदाद क्या होते हैं। ठीक है, अगर ये पता होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड थर्ड भी। ठीक है, गौर कीजिएगा। अच्छा, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर या कम्प्लेक्स आदाद क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट थोड़ा बहुत। ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी नंबर अपनी ज़िंदगी में यूज़ किए, चाहे वो -2 हो, चाहे वो +2 हो, या -2 हो, या 3 हो, या 3.5 हो, या 6.7 हो, या 99 हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, 4/13 हो, 12/13 हो, माइनस -9/4 हो। ये जितने भी नंबर अभी तक आपके जहन में जितने भी नंबर है, ठीक है, ये तमाम क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। बस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन ना आए। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव साइन नहीं आए। तो ये सारे नंबर जितने भी, अब ये क्यों ना हो, ये तो आपको एक्सरसाइज 1.1 देखना पड़ेगा, तभी समझ आएगा। ठीक है, ये जितने भी नंबर मैंने आपके सामने लिखे, चाहे स्क्वायर रूट में हो, चाहे स्क्वायर रूट के बगैर हो, बस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन ना आए। ठीक है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, -3 ना हो। ठीक है, ये रियल नंबर नहीं होगा। इन तमाम को हम कहेंगे हकीकी आदाद या रियल नंबर। ठीक है, तो ये है रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, रियल नंबर्स या हकीकी आदाद। ठीक है, ये है हकीकी आदाद। अब देखते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी आदाद क्या होते हैं। जब आप कोई भी जहन में आपके जो भी रियल नंबर आ रहा है, आप एक लेते हो अपने पास से, ठीक है, उसके साथ ये आयोटा मल्टीप्लाई कर देते हो और एक कम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा बना देते हो, तो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर कहलाता है। जब आप एक रियल नंबर लो, उसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो नंबर बनता है वो क्या बनता है? इमेजिनरी नंबर बनता है। ठीक है, तो आप बेशुमार इमेजिनरी नंबर बना सकते हो। इसे पकड़ लो -2, इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर दो तो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर दो तो 3.5 आयोटा भी एक इमेजिनरी नंबर बनेगा। 6.7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर बनेगा। ठीक है, तो ये तमाम इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? उसमें एक रियल नंबर होता है, हकीकी अदद होता है, लेकिन उस बेचारे के साथ हकीकी अदद या रियल नंबर जो हो हमारे पास, ठीक है, रियल नंबर जो हो उसके साथ हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ओवरऑल ये चीज़ क्या बन जाती है? ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो इमेजिनरी नंबर में एक बेचारा हकीकी आदाद रियल नंबर को हम किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ आयोटा की शादी करवा देते हैं, तो ये जो नंबर बनता है ये हमारे पास, इस शादी को हम फिर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? ये वैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब आपने एक रियल नंबर लिया, उसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई करके इमेजिनरी नंबर बना दिया, बिल्कुल आपको समझ आ गया। अब आप एक और रियल नंबर ले, चाहे जो भी रियल नंबर ले, उसके साथ आप एक इमेजिनरी नंबर जोड़ दे, सम कर दे। ठीक है, यानी आप एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर ले, उनका सम कर ले या उन दोनों को माइनस कर ले। ठीक है, आपके पास जो ये जो नंबर बनता है इसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कम्प्लेक्स अदद या नंबर इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर या कम्प्लेक्स अदद होगा। ठीक है, कम्प्लेक्स अदद क्या होता है असल में? अब आपको ये पता होना चाहिए, एक रियल नंबर होता है, ठीक है, प्लस एक और रियल नंबर होता है, लेकिन उस बेचारे के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होता है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू अ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास एक क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसमें एक हकीकी अदद हो और एक इमेजिनरी अदद हो, उन दोनों का सम एक कम्प्लेक्स नंबर होता है हमारे पास। ठीक है, तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, इसमें जिसमें आयोटा नहीं आ रहा तो उसको रियल पार्ट कहते हैं, और जिसके साथ आयोटा आ रहा होता है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक कम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है ये आपको समझ आ गया बात, बिल्कुल समझ आ गया आपको। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 पर फोकस करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, इस जीरो इज अ कम्प्लेक्स नंबर। क्या जीरो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है? इसको आप क्या करें? एक्सप्लेन करें, थोड़ी सी इसकी वजाहत करें। अगर हाँ है तो वजाहत करें, अगर ना है तो भी वजाहत करें। पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है, क्या जीरो एक कम्प्लेक्स अदद है? बताओ क्या जीरो एक कम्प्लेक्स नंबर है? वजाहत करो इस बात की। ठीक है, तो चलिए वजाहत करते हैं इस बात की। ठीक है, अगर आपका जवाब हाँ में तब भी वजाहत करनी है, ना में तब भी वजाहत करनी है। तो मेरा जवाब हाँ में, तो मैं किस तरह इसकी वजाहत करूँगा, गौर कीजिएगा। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं आता, तो ये मेरे पास क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, जिस तरह 2, 3, 4 ये एक रियल नंबर है। अगर इस रियल नंबर को मैंने बताना है कि ये कम्प्लेक्स नंबर है,
ठीक है, इसको भी छोड़ दे, जैसे कि मेरे पास 2 है, 2 मेरे पास एक रियल नंबर है, इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर भी है तो मैं इसे इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हर कम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि एक रियल नंबर हो, प्लस हो, फिर एक इमेजिनरी नंबर हो, ठीक है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में शो करवा दूँ तो साबित हो जाएगा कि ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। क्या जीरो को हम लिख सकते हैं 2 + 2 आयोटा? बिल्कुल नहीं। जीरो को हम लिख सकते हैं 2 + 1 आयोटा? बिल्कुल नहीं। ये तो जब इसमें ऐड होगा तो ये तो इसको पता नहीं क्या बना देगा, ये तो पूरी की पूरी एक इमेजिनरी चीज़ है, ठीक है। तो अगर मैं 2 को एक कम्प्लेक्स नंबर शो करवाना चाहता हूं तो मुझे 2 को इस तरह लिखना होगा, रियल नंबर प्लस सम इमेजिनरी नंबर। लेकिन वो इमेजिनरी नंबर भी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इस 2 पर फर्क ना डाले। अगर फर्क डालेगा तो फिर तो वो 2 रहेगा ही नहीं। तो देखो मैं इसके साथ 2 आयोटा, 1 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी इनकी जान है। हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जो हमारा काम भी कर दे और इस पर कोई फर्क भी ना डाले। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 0 आयोटा। आपको पता है जीरो के साथ जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो जीरो हो जाती है, तो ये असल में जीरो ही है। तो 2 + 0 हमारे पास 2 ही बाकी बचेगा, ठीक है। तो 2 को मैं लिख पाया एक रियल नंबर प्लस जीरो के साथ जब आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो एक इमेजिनरी नंबर है, तो 2 को मैं लिख पाया रियल प्लस इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में। तो 2 यस एक कम्प्लेक्स नंबर है, हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह अगर जीरो की बात करें तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0 प्लस एक ऐसा इमेजिनरी नंबर जो इस पर फर्क ना डाले, ठीक है, ऐड होने के बाद, वो है 0 आयोटा, क्योंकि 0 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 0 जमा 0 फिर भी 0 ही रहेगा। तो 0 को मैं लिख पाया एक रियल नंबर प्लस एक इमेजिनरी नंबर, क्योंकि 0 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, इन दोनों के सम की फॉर्म में। तो इस किस्म का नंबर हमेशा कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो हर रियल नंबर आपके पास जो भी हो जिसके साथ आयोटा ना आता हो, आप उसके साथ आगे इमेजिनरी पार्ट, ये वाला पार्ट 0 आयोटा लिख सकते हो, तो वो कम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। समझ आ गई बात? तो हम यही कहेंगे, यस एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0। उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0 होता है। 0 आयोटा जब हम उसके साथ लिख देते हैं तो उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता और वो कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में भी आ जाता है, तो हम उसको कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 0 + 0 आयोटा। 0 कैन बी रिटन एज 0 + 0 आयोटा। इसको सोल्व करेंगे फिर 0 आएगा और इसको इस शक्ल में लिख दिया, ये तो कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल है, तो ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर भी हुआ। जी हाँ, हर हकीकी अदद चाहे 0 के अलावा भी कोई और हो, एक कम्प्लेक्स अदद भी होगा, उसका इमेजिनरी हिस्सा 0 होता है हमेशा, और 0 को लिखा जा सकता है 0 + 0 आयोटा में, क्योंकि 0 को जब 0 + 0 आयोटा लिखा जा सकता है तो ये तो कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल है कि एक रियल नंबर हो, एक इमेजिनरी नंबर, उनका सम हो। इसको सोल्व करेंगे फिर से 0 आएगा, तो 0 एक कम्प्लेक्स अदद है क्योंकि हम इसे कम्प्लेक्स शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मरतबा अगर इस चैप्टर से कोई एमसीक्यूज आएगा तो मस्ट वो यही डेफिनेशन आएगी, वो यही होगी, ठीक है। अगला देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 2 इसका, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसका नतीजा क्या निकलता है हमारे पास, ये हमने इसको बताना है, ठीक है। कम्प्लेक्स अदद की अपने ही कॉन्जुगेट से ज़रब का क्या नतीजा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर मैं एक कम्प्लेक्स नंबर ले लूँ, सपोज उसका नाम मैंने रखा Z3 + 2 आयोटा, ठीक है। ये मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। इसका कॉन्जुगेट जो होगा उसका नाम कोई ना कोई होगा, लेकिन उसका नाम हमेशा Z बार होगा। अगर इसका नाम W होगा तो इसके कॉन्जुगेट का नाम W बार होगा। वो आएगा किस तरीके से? जब मैं 2 आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर जो इस कम्प्लेक्स नंबर में मौजूद है उसका साइन क्या कर दूं? चेंज कर दूं, ठीक है। तो रियल नंबर को नहीं छेड़ना, जो इमेजिनरी नंबर है जिनके सम से कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है उसका साइन क्या कर दे? चेंज कर दे। ये जो कम्प्लेक्स नंबर आया ये मेरे पास क्या होगा? एक कंजुगेट होगा इस वाले का, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं कि क्या नतीजा होगा, क्या क्या निकलेगा जब हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। Z को जब मैं Z बार से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 + 2 आयोटा को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके कॉन्जुगेट से 3 - 2 आयोटा से, तो देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। देखो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत आसान है, क्योंकि दो नंबर है वो दोनों प्लस हो रहे हैं, एक 3 है एक 2 आयोटा है, ये दोनों सम हो रहे हैं और फिर वही दो नंबर माइनस भी हो रहे हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आसानी के साथ कर सकते हैं कि पहले का स्क्वायर ले ले माइनस दूसरे का स्क्वायर ले ले, जिस तरह एमसीक्यूज में मैंने आपको बताया था। तो 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 होता है, दोनों को स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब आयोटा का स्क्वायर हर किसी को पता है -1 होता है, ठीक है। तो अब मैं
माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जार 4 हो जाएगा, तो 9 + 4 = 13। तो ये तो मेरे पास क्या आया, एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर आया जिसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, वो जीरो है। ठीक है, तो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर को तो रियल नंबर कहते हैं। अभी पीछे पड़ा है कि हर रियल नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो कम्प्लेक्स होता है, लेकिन क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है तो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर भी कह देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर आ गया जिसके साथ इमेजिनरी पार्ट कोई आया ही नहीं है, आयोटा वाली चीज़ है ही नहीं, तो ये एक रियल नंबर है। और आप इसे गौर से देखो तो ये पॉजिटिव है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम यही कहेंगे कि जब भी हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिसमें आयोटा नहीं होता, तो वो एक रियल नंबर होता है, और वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर को लेकर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। द रिजल्ट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। उनको मल्टीप्लाई करने से हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा रियल जिसके साथ आयोटा ना हो, कि वो पॉजिटिव भी होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। उसका नतीजा हमेशा एक मुस्बत हकीकी अदद होता है। हकीकी अदद तो होता है लेकिन मुस्बत होता है, नेगेटिव वो नहीं हो सकता। इसमें थोड़ी सी बात है लेकिन वो आपके लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको मुझे पता है समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। स्टेट, हमें बतानी है द कंडीशन, शर्तें। क्या शर्तें? फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर और टू भी इक्वल के, वो कब इक्वल होंगे? दो कम्प्लेक्स आदाद के बराबर होने की शर्त बताओ। ठीक है, तो चले दो कम्प्लेक्स नंबर इसको बताते हैं। टू कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। मैं इंट्रो में बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के, एक इंट्रो लाजमी देखनी है हर क्वेश्चन से पहले, कि देखो ये यहाँ पर इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा है तो ये रियल नंबर है, इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरे का पूरा इमेजिनरी नंबर है। इन दोनों का सम एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है। इन दोनों को इक्वल तभी कहेंगे, द टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर सेड टू बी इक्वल। इनको इक्वल तभी कहेंगे, दो कम्प्लेक्स आदाद Z1 और Z2 को, जो इस शक्ल में, उनको हम सिर्फ और सिर्फ तभी मसावी कहेंगे अगर। अब यहाँ पर एक इफ और का भी इजाफा कर लिए, कभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, अब ये कम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को इक्वल तभी कहेंगे जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो, यानी इसका वो हिस्सा जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा है वो इसके वो हिस्सा जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा है उसके बराबर हो। इसका रियल पार्ट ये हकीकी हिस्सा ये x1 और इसका हकीकी हिस्सा x2 है। अगर ये दोनों बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ जो चीज़ हो y1, ये इसके इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ जो चीज़ हो उसके बराबर हो, तो इन दो कम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे कि ये इक्वल है। ठीक है, अगर x2 5 हो तो x1 भी 5 हो। ठीक है, इस तरीके से। तो रियल पार्ट RE मीन रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z2 के। इसका मतलब क्या है इस बात का कि x1 बराबर हो x2 के, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 को। इसका मतलब क्या है कि y1 बराबर हो y2 के। तो यही बात मैंने यहाँ पर भी लिख ली, और आप इम्प्लाइज में भी लिख दो कि इस बात का मैं ये मुराद ले रहा हूँ कि x1 इसका जो हकीकी हिस्सा है वो इसके हकीकी हिस्से के बराबर हो, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट हो वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। ये हम कितनी मरतबा कर चुके हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। दो कम्प्लेक्स नंबर क्यों इस फॉर्म के होते हैं ये अभी मैं इसके इंट्रो में बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 2 के लाजमी इंट्रो देखिएगा, ठीक है, मेरी वीडियोस का। अच्छा, ये मैं एक मरतबा करवा चुका हूँ, वीडियो गलत हो गई थी। ठीक है, तो मैंने एक मरतबा फिर इसको लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, इसका रिव्यू एक्सरसाइज का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 तो हम कर चुके हैं। 3 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का आधा मशक का। हमें कुछ इसके 6 पार्ट दिए हुए हैं, 5 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, हमने हर एक को सॉल्व करना है, जितना सॉल्व कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करना है हमने इसको। ठीक है, हल करना है। ठीक है, सॉरी फिर से नहीं लिखा मैंने, सॉरी बहुत ज़्यादा उर्दू मीडियम वालों के लिए। ठीक है, हल करें या हल करना है, ठीक है, या सॉल्व कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 से। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आयोटा का स्क्वायर हमेशा हमारे पास बराबर होता है -1 के। ये हर किसी को पता है, ये आपको भी पता होनी चाहिए। लेकिन ये क्यों होता है ये आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो देखना होगा। ठीक है, अगर आपको फील करना है कि भाई ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता कि बच्चों को रटवाऊँ चीज़ें, लेकिन ये मैं करवा चुका हूँ तो अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि बस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने आयोटा की पावर 37 को जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। अब देखें, सबसे पहले देखें आयोटा की पावर क्या है, 37। 37 इवन है या ऑड? 37 हमारे पास ऑड नंबर है, ये इवन नहीं है। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास यही है कि आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के होता है। तो मैं कोशिश करूँगा किसी तरीके से आयोटा का स्क्वायर बनाऊँ।
स्क्वायर तभी बनेगा जब यहाँ पर इवन नंबर हो। ये मेरे पास ऑड नंबर है, ये ताक नंबर है। तो 37 को सबसे पहले 2 बार ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे कि एक इवन नंबर आ जाए और एक ऑड नंबर आ जाए। उस इवन नंबर को हम आगे सोल्व करेंगे। क्या 37 को हम लिख सकते हैं 36 प्लस 1? ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि 36 प्लस 1 फिर से 7 होगा, 37 होगा। अब देखो हमारे पास आयोटा की पावर 36 है और आयोटा की पावर 1 है, ये दोनों सम हो रहे हैं, तो हम आयोटा की पावर 36 को अलग कर सकते हैं और मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर 1 को अलग कर सकते हैं। याद रखना, देखो यहाँ पर आयोटा की पावर 36 है, यहाँ पर आयोटा की पावर 1 है, बेसिस सेम है, बेस दोनों के आयोटा है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 36 प्लस 1 फिर से 37 हो जाएगा। तो अगर दो पावर ऐड हो रही हो तो बेस को दोनों को पावर अलग अलग दो, दरमियान में डॉट का साइन लगा दो। ठीक है, समझ आ गई बात? और इसके साथ कुछ साइन नहीं है तो तब भी प्लस का साइन ही है। ठीक है, दोनों के साथ। ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने एक सक्सेसफुली अपनी पावर को 36 को, इसको तो सोल्व नहीं कर सकते, 1 को क्या मजीद सोल्व करेंगे। 36 हमारे पास बड़ा नंबर है, अगर हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग की फॉर्म में लिख ले तो हम इस बात को यूज़ कर पाएंगे। 36 को 2 मल्टीप्लाई बाय क्या लिख सकता हूँ, ये देखने के लिए आप कैलकुलेटर ऑन करें, 36 लेके और 36 को 2 से डिवाइड कर दे। आपको ये बता रहे हैं आंसर 18, तो आप 36 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 18। 36 को 2 मल्टीप्लाई बाय 18 लिख लिया हमने। अब एक ही चीज़ की 2 पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि एक को ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ, एक को बाहर, फिर भी ब्रैकेट बता रही है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, फिर से आंसर 36 ही आएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो आयोटा के स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दिया। अब हर किसी को पता है माइनस की पावर अगर जुफ्त नंबर हो तो माइनस प्लस हो जाता है, और 1 की पावर 18 मीन 1 को 18 दफ़ा मल्टीप्लाई करो खुद ही के साथ, तो 1 1 1 1 1 1 वो 1 ही होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा की पावर कुछ ना हो तो वो 1 ही होता है, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 आयोटा जार आयोटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ कुछ साइन नहीं था तो प्लस 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 ही आएगा, तो बस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। अगर पावर इवन ना हो तो पहले इवन बनाओगे। एक और क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 11। फिर से यहाँ पर देखो गौर से, तो आयोटा की पावर 13 है, अगर पावर ऑड हो तो ये वाला हथियार हम यूज़ नहीं कर सकते। पहले पावर को हमने इवन बनाना होगा, तो सबसे पहले इसको इसी तरह करेंगे। 13 है हमारे पास, 13 को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 1, और 11 भी हमारे पास ऑड है तो 11 को लिख सकते हैं 10 प्लस 1। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, अब आयोटा की पावर 12 है और आयोटा की पावर 1 है, ये दोनों सम हो रहे हैं तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1, बेसिस सेम हो तो पावर फिर से ऐड हो जाएंगी, लेकिन अलग अलग लिखना है तो दरमियान में मल्टीप्लाई लगाना है। ठीक है, प्लस ना लगा दो। अच्छा, यहाँ पर आयोटा की 2 पावर ऐड हो रही है तो आयोटा की पावर 10 अलग कर दो, मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर 1 अलग कर दो, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब ये पावर इवन हो गई है तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, और वो समथिंग हमारे पास 6 है। आप कैलकुलेटर से 12 को 2 पर डिवाइड करें तो वो 6 देगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास 12 आएगा। ठीक है, आयोटा की पावर 1 को तो मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको एज इट इज़ लिख दे। 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा गोल यही होता है ना, पहले इवन करो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिखो। अब आयोटा का स्क्वायर है हमारे पास, इक्वल लगाते जाइए, इक्वल नहीं छोड़ना। आयोटा का स्क्वायर हर किसी को पता है -1 होता है, तो इसकी जगह पर -1 आ गया, ये आयोटा एज इट इज़ आ गया, ये आयोटा का स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया। अब गौर कीजिएगा, आयोटा की पावर यहाँ पर -1 की पावर यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 जुफ्त नंबर है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही आता है, तो ये यहाँ पर प्लस का 1 आ गया, ये आयोटा एज इट इज़ आ गया। माइनस की पावर देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ताक है तो माइनस आएगा, और 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही आएगा, तो ये देखो। अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो तब भी प्लस का साइन है, प्लस प्लस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं प्लस ही आता है 1, आयोटा जार आयोटा हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर इसके साथ कुछ साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, 1 आयोटा जार आयोटा आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते, पहले इनके साइन का प्रोडक्ट होगा तो प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर देख ले, माइनस और आयोटा, जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर बढ़ जाएगी, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर हर किसी को पता है -1 होता है, और माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होगी तो वो 1 आएगा, तो हमारे पास प्लस का 1 या 1 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अगला देखिए, इसका सोल्व करना है हमें इसे। माइनस आयोटा की पावर हमारे पास -9 है, अगर पावर नेगेटिव हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती, पावर आप इन दोनों को अलग अलग नहीं दे सकते। हम तभी -9 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, अंदर 2 बंदे, एक माइनस है एक आयोटा है, जब पावर पॉजिटिव हो जाए। सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करोगे तो जिस चीज़ की पावर नेगेटिव हो ऊपर, तो आप उसे नीचे ले आए, जब नीचे ले आओगे तो एक चीज़ अगर ऊपर नेगेटिव हो तो उसे नीचे ले आने पर उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो ऊपर 1 लिखना है हमेशा, और जब इस चीज़ को नीचे लेके आओगे तो इसकी पावर
देखो +9 हो गई, यानी पॉजिटिव हो गई। +9 या 9 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जिसके साथ कोई साइन ना होता उसके साथ 9 ही प्लस का साइन ही होता है, ठीक है। अब इसकी पावर आपने पॉजिटिव कर दी, अब पावर आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हो। माइनस पर जब 9 अप्लाई होगा तो 9 तो ओड है, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आयोटा पर जब 9 अप्लाई होगा तो आयोटा 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अब गौर कीजिएगा, फिर से आयोटा की पावर 9 ओड है, हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। हम सबसे पहले इसे इवन बनाएंगे, तो हम इसे 8 अलग कर लेंगे और 1 अलग कर लेंगे। बेसिस सेम है, फिर से पावर 8 होगी तो 8 + 1 9 हो जाएगा। अब 1 को तो सोल्व नहीं किया जा सकता, आयोटा की पावर 1 को, आयोटा की पावर 8 को सोल्व किया जा सकता है। 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 4 की फॉर्म में, ठीक है। अगर नहीं पता तो कैलकुलेटर पर 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर 4 आएगा, तो आप इसको 2 × 4 लिख सकते हो। अब आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ गया, तो ये -1 हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर हर किसी को पता है, पीछे बता चुका हूँ, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अब माइनस एज इट इज़ आ गई ये वाला, तो अब यहाँ पर -1 की पावर 4 है, तो पावर माइनस को भी मिलेगी, तो माइनस की पावर जुफ नंबर माइनस प्लस हो जाएगा। और माइनस की पावर जब जुफ नंबर है, माइनस को जब पावर मिलेगी तो माइनस प्लस हो जाएगा और तब बाहर आ जाएगा, तो बाहर प्लस आएगा। प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आएगा, और 1 की पावर 4 हो तो वो 1 ही आता है, ठीक है। 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही आता है। अब देखो 1 आयोटा जार आयोटा और माइनस एज इट इज़ आ गया। अब गौर कीजिएगा, बटा में क्या आ गया, आयोटा। बटा में हम कभी भी आयोटा नहीं छोड़ते। अगर बटा में से आयोटा को ख़त्म करना है तो इस आयोटा का साइन चेंज करो और इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो माइनस आयोटा है तो मैं प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। आयोटा 1 जार आयोटा हो जाएगा हमारे पास, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन एज इट इज़ आ गया, इसके साथ पॉजिटिव साइन था, माइनस प्लस माइनस आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको इधर सोल्व करता हूँ। आयोटा एज इट इज़ आ गया, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो नीचे +1 आ गया। तो नीचे कुछ ना हो, +1 हमेशा होता ही होता है, तो हम इसको जस्ट आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव बनाने के बाद हमने देखा ये तो ऑड है, ऑड को तो सोल्व नहीं किया जा सकता, तो हम इसको इवन अलहदा कर लेंगे। 9 से पहले 8 इवन नंबर है ना, तो 8 अलहदा कर दिया, 1 अलहदा कर दिया। बेसिस सेम है, फिर से पावर 8 होगी, यही आएगा। फिर आयोटा की पावर 8 है, तो 8 को आप 2 × समथिंग लिखेंगे, क्योंकि आयोटा की पावर 2 को -1 लिख पाएंगे फिर, तो 8 को मैं 2 × 4 लिख सकता हूँ। फिर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगा। आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब माइनस की पावर जुफ्त है, तो माइनस बाहर तभी आएगा जब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव आएगा, और 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही आएगी। और आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब 1 आयोटा ज़र आयोटा हो जाएगा हमारे पास, और माइनस एज इट इज़ आ गया। अब बटा में हम कभी भी आयोटा नहीं छोड़ते, तो मैंने इसका साइन चेंज किया और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया ताकि बैलेंस रहे, और जब उसको सोल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। समझ आ गई बात। अच्छा, अगला पार्ट इसका देखें। हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर है, हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पार्ट नंबर 4 में। तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है, किस तरीके से करेंगे, एक दफ़ा सवाल को उतार लीजिएगा एज इट इज़, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले का रियल पार्ट लो, पूरा का पूरा कम्प्लेक्स नंबर लिखो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे का इमेजनरी पार्ट लो, पूरा का पूरा कम्प्लेक्स नंबर लिखो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 ज़ार हमारे इक्वल साइन लगाते जाना है। 3 5 ज़ार हमारे पास 15 होता है, 3 6 ज़ार 18 होगा हमारे पास। माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, 4 5 ज़ार 20 आएगा, और आयोटा एज इट इज़ आ गया। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आता है हमेशा, 4 6 ज़ार 24 आएगा हमारे पास, और आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 15 एज इट इज़, माइनस का 18 आयोटा, माइनस का 20 आयोटा, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो ये माइनस का 38 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। आयोटा का स्क्वायर क्या करेगा, वो -1 हो जाएगा, और -1 इसकी जगह पर हमने लिख दिया। अब 15 एज इट इज़ आ गया, -13 आयोटा भी एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ गया, 24 1 ज़ार 24 आ गया, क्योंकि इस नंबर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसका साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 15 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -9 आएगा, और ये मेरे पास -38 आयोटा एज इट इज़ आ गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये हमारे पास आ गया, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा, पार्ट नंबर 5 इसका देखें। हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर को, एक है हमारे पास 3 + 4 आयोटा और एक है हमारे पास 5 - 4 आयोटा। अच्छा, एक और बात, इसको आप कैलकुलेटर से किस तरह वेरीफाई करोगे ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कैलकुलेटर पर जाइए, मोड का बटन प्रेस कीजिए। मोड का बटन प्रेस कर दिया तो 2 प्रेस कीजिए। आपका कैलकुलेटर कम्प्लेक्स में होना चाहिए, यहाँ से आपको पता चलेगा आपका कैलकुलेटर कम्प्लेक्स में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। ब्रैकेट लगाइए, जब भी कम्प्लेक्स नंबर को लिखो उसे ब्रैकेट में लिखो हमेशा। तो देखो मैं लिखता हूँ 3 - 4 है हमारे पास, 4 लिखा। अब जब कम्प्लेक्स मोड में आप हो, मोड में आपने 2 का बटन दबा दिए, तो अब आपका कम्प्लेक्स मोड में है कैलकुलेटर। अब इंग्लिश बटन को दबाओगे तो आपके पास आयोटा आएगा, ठीक है। एक कम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा, अब दूसरा लिखता हूँ 5 - 6, फिर से आयोटा दबाया तो आयोटा आया। अब देखो दरमियान में कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट है दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में। इक्वल प्रेस किया तो -9 - 30
28 आयोटा उसने आंसर दे दिया। इस तरह आप दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड भी कर सकते हो। देखना मैं इनको डिवाइड करता हूँ, फिर हम खुद सोल्व करते हैं इसको। डिवाइड करने के लिए आपको पता है आप इस तरह कर सकते हो, डिवाइड के लिए ये बटन भी यूज़ कर सकते हो, इसको ऊपर लिखो, इस वाले को नीचे लिखो, या ये वाला बटन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं 3। अब ब्रैकेट में लिखना है हमेशा जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर को लिखो, ये मैं बता रहा हूँ 3 + 4 आयोटा यहाँ से आ गया, और डिवाइड में लिखता हूँ मैं 5 ब्रैकेट लिखना है तो यहाँ से मैंने पीछे गया, जो चीज़ गलत हो जाए अब आपने इसको मिटाना है ना, तो इसको दबाए, ये मिट गया, ब्रैकेट लगाया मैंने 5 - 7 और फिर आयोटा, और यहाँ से देखो ये ब्रैकेट का बटन है। ठीक है, बहुत यूज़ हो गया तो ख़राब हो गया मेरा कैलकुलेटर। ठीक है, अब इक्वल प्रेस करें तो देखो ये आंसर आएगा, देखो मैंने लिखा भी है, तो ये आंसर हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आप अपने आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है तो डिवाइड की एक ये शक्ल भी होती है कि 3 + 4 आयोटा को डिवाइड करना है 5 - 7 आयोटा से, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, किस तरह करेंगे? हमारे पास एक ही तरीका है, हम बटा में कभी भी आयोटा नहीं छोड़ते, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हमने नहीं छोड़ा था, 3 में है ही हम। ठीक है, जिस तरह इसके पहले पार्ट्स में नहीं छोड़ा था। इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वही कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये कम्प्लेक्स नंबर इससे डिवाइड हो रहा था तो इसको ऊपर लिखा, इससे नीचे लिखा। अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। 5 - 7 आयोटा है तो इसका कंजुगेट 5 + 7 आयोटा है, तो इससे मल्टीप्लाई भी किया तो इससे नीचे क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाला कम्प्लेक्स नंबर ऊपर वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले के साथ। ठीक है, तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाला नीचे वाले के साथ। क्लियर है बात यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे देखना गौर से। इसका रियल पार्ट लो, इसका पूरा कम्प्लेक्स नंबर लिखो, ये मैं बता चुका हूँ इसके पार्ट नंबर 4 में इसी क्वेश्चन के। ठीक है, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट विद साइन लो, ये ना लो कि 4 आयोटा ले लो, सिर्फ पॉजिटिव लो ही ना, पॉजिटिव 4 आयोटा लेना है, और इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन वहाँ पर आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। किस तरीके से? इनका प्रोडक्ट बड़ा आसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए दो नंबर है 5 और एक है 7 आयोटा, पहले वो माइनस हो रहे हैं और फिर वही दो कम्प्लेक्स नंबर देखो प्लस हो रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्ट आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर कहीं पर देखो दो कम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हैं और फिर वही दो कम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो वो हमेशा बराबर होता है, पहले का स्क्वायर ले लो माइनस दूसरे का स्क्वायर ले लो। ठीक है, समझ आ गई बात? तो चलिए इसको इस तरीके से कर लेते हैं। तो पहला नंबर है 5 तो 5 का स्क्वायर ले लिया है, और दूसरा नंबर है 7 आयोटा तो 7 आयोटा का स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, मजीद 3 5 ज़ार हमारे पास 15 हो जाएगा, 3 7 ज़ार 21, और आयोटा एज इट इज़ आ गया। प्लस जब भी मल्टीप्लाई होता है किसी को कुछ नहीं कहता, तो इसके साथ प्लस साइन था तो प्लस ही लगाओ, प्लस 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 ही होगा। 4 5 ज़ार 20 और ये आयोटा आ गया, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आएगा। 4 7 ज़ार 28, तो ये हमारे पास 28 आ जाएगा, और अब आयोटा का साथ ही है यहाँ पर, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 7 को भी मिलेगा आयोटा को भी मिलेगा, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। स्क्वायर का बटन भी यहाँ पर है, देखना आप 5 का स्क्वायर फाइंड करते हो तो 5 लिखो, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, तो ये देखो 25 का स्क्वायर आएगा। अगर कुछ और पावर चाहते हो तो फिर ये चूज़ करो, यहाँ से आप जो पावर आप चूज़ करना चाहो, तो 5 की पावर 3 मीन 5 को जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा। ठीक है, अच्छा 15 एज इट इज़ आ गया, 21 आयोटा प्लस 20 आयोटा, तो ये तो 41 आयोटा हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और माइनस इसके साथ तो पॉजिटिव साइन है, तो प्लस माइनस माइनस 28 1 ज़ार 28 होगा। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर जब भी देखो तो जिस लफ्ज़ के साथ हो उसका साइन चेंज कर दिया करो, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। अब ये 25 एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है तो ये इसके साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो ये 49 हो जाएगा। अब ये 15 - 28, तो ये तो मेरे पास सीधा सीधा माइनस का 13 होगा। ठीक है, प्लस का 41 आयोटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब 25 + 49, ये तो हमारे पास 74 होगा। अब इसको पहले के नीचे भी लिखो और इसे दूसरे के नीचे भी लिखो, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लेकिन रुको, एक बात बताता हूँ, वो बात ये है, निकटेम्बल है ये बात ये है कि ना कभी कभी ये फ्रैक्शन मज़ीद सॉल्व हो सकती है। किस तरीके से? आप इसे कैलकुलेटर पर प्रेस कीजिए फ्रैक्शन के बटन दबा करके, तो देखो 13 डिवाइडेड बाय 74, अगर ये इसको सॉल्व ना करे और इसी तरह आंसर दे दे तो बस इसको मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4 डिवाइडेड बाय 16, तो ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है। अगर आप ना करोगे पेपर में तो वो आपके नंबर काटेगा, तो आपको कैलकुलेटर ने 1 डिवाइडेड बाय 4 लिया, तो फिर इसको
क्रॉस लगाओ, इसे 1 लिखो, यहाँ पर 4 लिखो, यानी 4 1 जार 4 4 4 जार 16। तो आप जो फ्रैक्शन जब भी आपके पास आंसर में फाइनल आ जाए उसे कैलकुलेटर में फ्रैक्शन में प्रेस कीजिए। अगर मजीद सॉल्व हो सकता है तो वो सॉल्व फॉर्म लेके, अगर नहीं हो सकता है तब छोड़ना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अच्छा, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास है, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, मैं सीधे सीधे नहीं कहूँगा कि बस ये आंसर दे। देखो, पहले समझते हैं कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये कम्प्लेक्स नंबर है 8 + 9 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर होगा जिसे मैं इसमें ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर 0 + 0 आयोटा है, यानी मेरे पास आंसर या जस्ट 0 है, क्योंकि 0 आयोटा का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन अगर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसको जब मैं इसमें ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर 0 + 0 आयोटा आए, ऐसे कम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। और इस 0 + 0 आयोटा का भी एक बड़ा प्यारा नाम है, मुझसे भूल के आप पीछे देख सकते हो, ठीक है। बस जब भी आप दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो आपके पास आंसर 0 या 0 + 0 आयोटा आए, बात एक ही है, वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। और जब आप उन कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, अगर आप एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो और आपको आंसर में 1 + 0 आयोटा मिले या जस्ट 1 मिले, 0 आयोटा का कोई मतलब नहीं है, आप लिखो ना लिखो, जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो और आपको आंसर 0 + 0 आयोटा मिले तो वो कहलाएंगे एडिटिव इनवर्स, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे? एडिटिव इनवर्स। सॉरी, एक मिनट, रियाजी वालों, उर्दू वालों के लिए भी चेक कर लेते हैं इसका नाम क्या है। ये रहा, सॉरी, जमई और ज़रबी माकूस। जमई माकूस एक ऐसा नंबर होता है जिसको इसमें जब जमा करूंगा तो आंसर 0 + 0 आयोटा आना चाहिए। और ज़रबी माकूस इसका एक ऐसा नंबर होगा जब इसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 + 0 आयोटा आना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई बात? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, यानी एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसको जब इसके साथ ऐड किया जाए तो आंसर 0 + 0 आयोटा मिले। सही था? इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मुझे याद आ गया, जमई ज़ाती अंसर इसका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या है? ज़रबी ज़ाती अंसर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो गिवन हमारे पास है, हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है 8 + 9 आयोटा। हल आप इधर लिख सकते हो उर्दू मीडियम वाले, ठीक है। हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसको जब इसमें ऐड करूँ तो आंसर 0 + 0 आयोटा आना चाहिए। वो जो भी हो उसका नाम हमेशा -z होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी। अगर एक कम्प्लेक्स नंबर w है उसके एडिटिव इनवर्स का नाम -w होगा। वो किस तरह आया करेगा? आप इसके साइन चेंज कर दे, 8 का साइन कर दे प्लस है तो माइनस कर दे, 9 आयोटा का साइन प्लस है तो आप कर दे -9 आयोटा। जब भी आप किसी कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर दे और इमेजनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर दे तो जो कम्प्लेक्स नंबर आता है जब आप इसको इसमें ऐड करोगे, देखो 8 - 8 0 हो जाएगा, 9 आयोटा -9 आयोटा भी 0 हो जाएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स, जमई माकूस कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके मैंने आपको सवाल दिखा दिए, सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अब ज़रबी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, या उर्दू में जिसे कहते हैं ज़रबी माकूस, वो भी मैं लिख लेता हूँ। आप यहाँ पर लिखे एडिटिव इनवर्स जमई माकूस, ठीक है। तो एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 1 + 0 आयोटा मिले, वो हमने फाइंड करना है, उसको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। हमें दिया गया है z = 8 + 9 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नाम 1/z होगा। जिस तरह इसके एडिटिव इनवर्स का नाम -z होता है, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नाम हमेशा 1/z होगा, ठीक है। वो किस तरह आएगा? जब आप इसको 1 के नीचे लिखोगे, इस कम्प्लेक्स नंबर को जो आपको दिया गया होगा। ये आंसर आ गया है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जब भी बटा के नीचे आयोटा आए तो हम उसको नहीं छोड़ते, हम उसको ख़त्म करते हैं। ये इसका आंसर आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्व करना होगा, ठीक है। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे 8 - आयोटा के साथ, और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात? इसका साइन चेंज करो, 9 आयोटा का साइन प्लस है तो मैंने उसको माइनस कर दिया, 8 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। इसको सोल्व करोगे तो जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 1 + 0 आयोटा मिलेगा। तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये आपको फिजिकल मीनिंग पता होनी चाहिए। 1 को जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो वो 1 ही आता है। 1 8 * 8 होगा, 1 9 * 9 होगा, तो 9 आयोटा ही आएगा। नीचे 4 करोगे तो देखो 2 नंबर प्लस हो रहे और फिर वही 2 नंबर माइनस हो रहे हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट किस तरह करेंगे? पहले का स्क्वायर ले ले माइनस दूसरे का स्क्वायर ले ले। अब देखो 8 - 9 आयोटा एज इट इज़ आ गया। 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब गौर कीजिएगा, हर किसी को पता है आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? वो -1 होता है।
तो आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो साइन पहले मल्टीप्लाई होंगे फिर नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। तो माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है, जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस, हमेशा प्लस आता है आंसर। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, 8 1 जार हमारे पास 8 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा इस पर, 8 - 9 आयोटा ऊपर आ गए और 64 + 81 नीचे आ गए। 64 + 81 हमारे पास क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, तो 64 + 81 को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर 145 आ गया। तो हम लिखेंगे 8 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 145। अब इसको पहले नंबर के नीचे भी लिखो और इसे दूसरे नंबर के नीचे भी लिखो। आयोटा यहाँ पे लिख दो या यहाँ साइड पे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास 1/z आ गया। ये वो कम्प्लेक्स नंबर है जिसको ओरिजिनल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आपके पास आंसर 1 + 0 आयोटा या जस्ट 1 आएगा। तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। और मैंने आपको कहा था ये फ्रैक्शन कभी कभार सॉल्व होती है, तो आप इसके कैलकुलेटर पर प्लेस कीजिए, 8 / 145 करें, इक्वल दबाएंगे तो इसको इसने सॉल्व करके नहीं दिया, मतलब इसको मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता। 9 / 45 भी लिखें, इसको भी देखें, इक्वल प्रेस करें तो ये भी सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो बस यही हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसका समझ आ गई बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इसको हमने अच्छे तरीके से किया। होप सो आपको वीडियो पसंद आ गई। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत गर्मी में बना रहा हूँ। मुझे पता है आपको कोई फील नहीं होगा, आप कहोगे चलो काम हो गया है, लेकिन आपको एक इंसान की मदद करनी चाहिए। ठीक है, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं आपकी कर रहा हूँ, आपको मुझे मेरी करनी होगी। एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा प्लीज़। ठीक है।